कहानी है हमारे सोसाइटी, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव की। दोस्तों, हमारा जो घर है, अतुल ब्लॉगर का जो घर है मेरा, वो एक गली से बिलोंग करता है। तो हाय गाइस, दिस इज एबी और आज हम आपको दिखाते हैं कि झाड़ू किस तरह लगाया जाता है और इसके लिए मुझे 4 करोड़ मिलता है। अरे अब भाई, अब बहुत हो गया मजाक, अब चल सच्चाई क्या है, चल वह पब्लिक को बता दे। दोस्तों, ये कहानी है हमारे सोसाइटी, हमारे मोहल्ले और हमारे गांव की। दोस्तों, हमारा जो घर है, अतुल ब्लॉगर का जो घर है मेरा, वो एक गली से बिलोंग करता है और उस गली में जो भी मतलब आने जाने का रास्ता जो है, यही मेन रास्ता है। और इस पे दरअसल जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मरम्मत जो चल रहा था, काम हो रहा था, वो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था वो लगभग 1.5 महीने पहले इस काम को पूरा कंप्लीट करा दिया था। लेकिन एंड लास्ट में क्या हुआ, जो मेन जहाँ से चढ़ना है, उतरना है, वहाँ पर लगभग आधे फीट का ऊंचाई वाला रास्ता कर दिया, ऊंचाई बना दिया। यानी मेन जो रास्ता था गांव में का, वो 1 फीट नीचे था और जो हम लोग का जो गली वाला रास्ता है, जो अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 फीट ये हाइट पर था और बस वहीं पर नाली और बीच में था, छोड़ करके नाली को और चले गए सब। इसके बाद से करते धरते लगभग मुझे लगता है लगभग 1.5 महीने हो गए, तभी भी कुछ गुंजाइश नहीं देखा, किसी ने नहीं बनवाया। तो फिर सभी सोसाइटी के मोहल्लों लोग से, सभी लोगों से, पट्टीदार सबसे हमने बातचीत किया, लेकिन किसी का भी मतलब कोई हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर प्रधान जी से सबसे बात करके, चाहे जो भी ठेकेदार है उससे बात करें और उसको किसी भी तरह समझा बुझा कर लाएँ और उससे बनवाएं। उसके बाद से कहानी देखिए क्या हुआ, आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे बातचीत कर लिए, कोई खड़ा नहीं था, कोई भी न पैसा देने के लिए न कुछ कदम चलने के लिए। बस सबकी जुबान से बस यही था कि कौन है ठेकेदार, वो ठेकेदार से जाकर कहिए, अब वो खुद बनाएगा, अपनी छोड़ तो जाए, तो सबके थोड़ी ना आना है। यही पब्लिक का, यही हमारे जो भी समाज के जो लोग हैं, उनका यही कहना था कि छोड़ तो जाए, तो ही भरना नहीं, बस सबके आए कहाँ तू अकेला मरता ला, यही सब लोग बोलते थे। फिर दिमाग में जो कीड़ा था वो चलता ही रहता था। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे जाना है भाई, तो मुझे किसी भी हाल में मुझे बनाना है, ताकि मैं कितना लोगों की हेल्प लूँगा, कितना लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। जब नहीं चलना है तो भाई मुझे जाना है, तो भाई मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। 1 हफ्ते तक रिक्वेस्ट किया प्रधान जी का कहना ये था कि मुझे अगर बेटा 300 का अगर काम नहीं करा रहे हो तो उनका 3 लाख का जो टेंडर है मैं पास नहीं करूँगा, छोड़ दो, जाने दो। तो उनसे कहते थे तो उनका रिप्लाई, उनका जवाब ये था। और उसके बाद से जब एक दिन वैसे ही पंचायत भवन पे आ रहे थे तो रास्ते में जो कॉन्ट्रैक्टर ये रोड का जो ठेका लिया था वो मिल गए। तो उनसे मैंने बात किया, अरे भैया, यदि आपके पास समय नहीं है तो बस हमें मटेरियल दिला दीजिए, हम खुद करा लेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, आप कल मिलिएगा। फिर उनके गांव जाना पड़ा, अपना तेल पानी खर्च करके उनके गांव से जा कर के कुछ सीमेंट और गिट्टी और मोरंग के बालू इन्होंने दिया, लेकिन उतना मटेरियल में काम नहीं चला। फिर एक दिन उनसे सीमेंट की बात हुई तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सीमेंट दे रहे थे, मतलब यही के लिए 4-5 किलो था। बताइए, रोड इतना बड़ा है, चौड़ाई उसकी लगभग 1 मीटर की है और उसमें बस थोड़ा सा सीमेंट दे रहे, 4-5 किलो सीमेंट में क्या वो बन पाएगा? बस बाइक जितना कवर कर सके, नॉर्मली जो सीढ़ी होता है स्टेयर, उतना ही बन सकता था। फिर हमने कहा ठीक है भैया, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, इतना नहीं होगा, हम लोग बनवा लेंगे। आपने दे दिया, ठीक है। उसके बाद से एक दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि बाबू ऐसे बात है कि आप जाइए बाज़ार में, वहाँ से आप एक बोरा सीमेंट ले लीजिएगा, हमको फ़ोन करा कर बात करा लीजिएगा। फिर हमने दे दिया वो। एंड लास्ट में शाम के समय में 2 घंटा लग गया, मिस्त्री जी से रिक्वेस्ट किए, मिस्त्री खोजना पड़ा, तब वो मिस्त्री आए तो 2 घंटे में पूरा काम फिनिश कर दिए। इसके बाद से लास्ट में जब मिस्त्री को पैसा देने की बात आई तो फिर हमने इनसे फ़ोन किया, तो फिर ये कह रहे हैं ठीक है बाबू, हम दे देंगे। और उसके बाद से जब मिस्त्री 2 बार मेरे घर पे आने लगे, मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों से उनसे बात किया, उनसे हेल्प लिया, तो उन्होंने मुझे पैसा दिया, तब जाकर हमने मिस्त्री को पैसा दिया। लेकिन अभी भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अतुल ब्लॉगर यानी मैं खुद अकेले ही अपने दम पर इस रोड को जो सही मुकाम है, सही पहचान है, उसे हमने दिया है। दोस्तों, बेशक उन्होंने पूरा रोड बनवा दिया, लेकिन बीच मेन जो पॉइंट है चढ़ने वाला, वहाँ पर चढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं था। तो बताइए, ये रोड बनने से क्या मतलब है? आगे चढ़ने वाला रास्ता ही न रहे तो इंसान
पूरा महल बनाकर क्या करेगा। अभी आप फ्रंट में जो देख रहे हैं यहाँ पर जो स्लिप ढला रहा है, यही इतना छोड़ करके बस वैसे ही चले गए थे। और इसमें दोस्तों यूँ कह लें तो बेशक ही उन्होंने थोड़ा बहुत मटेरियल दिया है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लास्ट में गिट्टी घट गया, बालू घट गया, मोरंग घट गया, सब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। छड़ की बात की तो उन्होंने छड़ भी देना मना कर दिया, मतलब छड़ का करवा लगा के ऐसे ऐसे, मतलब उनका रिप्लाई था। जो भी था बस अब मैं जान गया था कि सब कुछ मुझे ही करना है। देख सकते हैं कि कितना मतलब शाम हो गया है, मोबाइल के टॉर्च के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, खुद ही हम लोग लेबर बन के, और मेरे दोस्त हैं लोग, ये भी लोग मेरी मदद कर रहे हैं। तब जा कर के दोस्तों ये रोड पूरा बना। इसमें बहुत सारे स्ट्रगल हुआ, तब जा कर के ये रोड कंप्लीट हुआ और ये ढलैया जो है कंप्लीट हुआ। हमने ठान लिया था कि किसी भी हाल में मुझे ये जो स्लिप है इसे ढलाना है। और अब देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यही मैं लोगों से कहने जा रहा था, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। किसी की बात हिम्मत नहीं थी कि किसी के पास की जाकर खड़े होकर के कोई बनवाने की सोचे। और लेकिन अब जब बन गया है तो सब कोई इसी रास्ते आते हैं और जाते हैं, फिर कोई भी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही बस बताने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप ठान लेंगे, आपको हर कदम पर हो सकता है कहीं ना कहीं, सब जगह तो सब लोग नहीं जा पाएंगे, बस कहीं कहीं ऐसी घड़ी भी आएगी, ऐसी टाइम भी आएगा जहाँ आपको अकेले चलना पड़े।